आर्मी का ऑपरेशन, वो आर्मी के हेलीकॉप्टर ऐसे सीधा समझ नहीं आ रहा कुछ। इस शरारती लड़की को गौर से देखिए, ये बुक लेने गई थी। मैंने इसको बाबा जी ने ना तो बुक भी लाई मैं। हाँ बुक तो लाई है, पर बुक के साथ साथ ये क्या, ये क्या लाई है? ये मैंने आपको बोला ये देखो, ये स्टफ कुलचा। मैंने इतने बढ़िया राजमा चावल बनाए हुए, राजमा चावल हैं, पर नहीं, आजकल ये काम में हाथ बटवा रही है। ये मटर, ये मैंने कहा टीवी देखती देखती छील दे, तो उतनी यही छोड़ दी इस लड़की ने। अब ये छीलेगी ये कुलचा खा के। क्यों पढ़ना है मेरे को, ठीक है? ओहो, तो नीचे नहीं जाएगी आज फिर तो। अब जा भी नहीं रही मैं, कोई आ भी नहीं रहा, मैं जा भी नहीं रही। मतलब ये लड़की चुपचाप लेके आ गई, यूं नहीं कि माँ को टेस्ट करा दूं एक। अब माँ ने बोली थी मैं टेस्ट भी नहीं करूंगी ना, लेकिन मैंने बोला था इनको कि मैं लेके आऊं। खा के तो दिखा दे कैसा है, खोल के दिखा दे जरा, चिढ़ा दे। हाँ ये देख लो, ये देखो, ये देखिए, मतलब पैक है, ये पॉलिथीन चढ़ी हुई है इसके ऊपर। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये ना देसवाल बेकरी है ना, जिसपे से मैं केक लेके आई थी, उसी का ही है ये, है ना? दिया टेस्ट करा दे। नहीं बिल्कुल नहीं। क्यों? बिल्कुल भी नहीं। मैंने जब बोली थी तब मना क्यों करी? तब तो इतना सा लेना होता, जब पापा से लेती थी ना मैं, इतना सा। देख इसमें कुछ आया है, ये देखो इसमें कुछ आया है। आज मैं इतनी सब्जी ले आई ना कि पूछो मत। बस पालक, बथुआ और क्या कहते हैं मेथी। अब बथुए के पराठे के टाइम आ गया है, और अब मैंने क्या कर दिया, शाम को 5 बजे के बाद खाना बंद कर दिया है। कभी भूख लगती है तो फ्रूट्स खा लेती हूँ। अब थोड़ा डाइट पे भी कंट्रोल करना पड़ेगा। और जब कोई आज तो कोई भैया आके बैठ के गए, उन्होंने चैनल पे आने से मना कर दिया अभी थोड़ी देर पहले ही, जब दिया को दिखाया था। तो मैं तो उनके सामने ही अपने कटिंग वटिंग, ये मटर वटर आदि चीज़ें जो थी ना पूरी बची हुई थी, ये सब कुछ छील डाली। अब आते रहेंगे लोग मिलने, घर वाले ही तो हैं, घर जैसे ही आओ, बैठिए मिलिए, बीच में चाय बना देंगे और अपना काम करते रहेंगे, बीच में उनसे भी छिलवा लिया करेंगे। आ जाओ भाई, सर्दियों के दिन आ गए हैं, आप थोड़ी सी मदद कर दो हमारी सब्जी वब्जी छिलवाने में। पता है बड़े बुजुर्गों का बहुत सारा होता है, बहुत ज़्यादा। वो कहती थी कि ये हरी सब्जियां ना, पालक वालक ये सब मेरे को दे दिया कर, जब आती थी, जब भी मैं छील के रख दी, वो मैं छील दिया करूँगी, बैठे बैठे टीवी देखते देखते कर देते हैं ये काम। और ये काम ना हमें ऐसा लगता है कि उन्होंने कुछ किया ही नहीं, जबकि ये काम बहुत होता है। शर्मा जी ने एक बहुत बढ़िया पोएम ना बुजुर्गों के ऊपर मतलब वो करी थी, मम्मी जब एक्सपायर हुई ना, वो पोएम मैं देखो पता नहीं मैं उनकी तरह तो सुना नहीं पाऊंगी, लेकिन मैं वो करूँगी। वो कविता है या कुछ है, मैं दूसरे चैनल पे उसको अपनी, पता नहीं वैसे वो तो इमोशन आ ही नहीं सकते जो वो मतलब जो उनके भाव आते थे ना, लेकिन फिर भी मैं अब सुनाऊंगी ज़रूर। और दिया के पेपर, कल से बोर्ड के एग्ज़ाम शुरू हैं, दिया लगी है पढ़ाई में। बहुत दिनों बाद रात को आई हूँ। मेरी और शर्मा जी की लड़ाई यही होती थी कि मैं बोलती थी 8 बजे चलो, वो चलते थे 9 बजे। और फिर अब सर्दियों में पता है कि 9 बजे नींद आ जाती है, और फिर बहुत लड़ाई होती थी हमारी गुस्सा आ जाते थे, फिर अकेले चले जाते थे कई बार तो, और फिर भाग भी आते थे कि सर्दी लग रही है। उनका अकेले मन नहीं लगता था। कल दिया का पेपर है, और उसका ना टाइम भी ऐसा हो रहा है कि मतलब 9 बजे के आसपास बस आने का टाइम होता है, तो ना मतलब इधर के रहे ना इधर के रहे, मतलब 9 बजे से पहले बीच का टाइम हो गया जाना। मतलब कल मैं जाऊंगी नहीं वॉक करने, क्योंकि अब पता नहीं है ना बस आएगी कि नहीं आएगी, पता चले छोड़ के आना पड़े। वैसे भी बोर्ड का एग्ज़ाम है, अब जिस दिन नहीं आएगी बस उस दिन अब मेरे को घर में एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। इसीलिए मैंने ना दिया को थोड़ा सा बिजी किया है। देखो अब बोर्ड के पेपर भी हैं, तो बच्चा नहीं है कि पूरा दिन ही पढ़ाई में लगे रहेगा। थोड़ी बहुत देर पूजा कराई, और थोड़ी बहुत देर फिर उसको अपने काम, मतलब जैसे घर के काम में थोड़ा सा सिखाने के लिए लग गई, तो इससे थोड़ा सा ध्यान भी डाइवर्ट होता है। और बच्चे को फ़ोन मैंने मतलब मजाक के लिए छीन लेती हूँ, इस बहाने वो कल मॉर्निंग वॉक में भी गई। अब आप सब जानते हैं कि रामायण में 2 राज्य, एक राम राज्य और एक रावण राज्य, ठीक है? तो जो कैकई थी वो राम राज्य में रह के, मतलब दशरथ का राज्य था, लेकिन वो भी बड़े सुख शांति थी।
नहीं सुधर पाई। बाद में सुधरी, गलती करने के बाद तो वो कोई मोह नहीं रखता। और रावण राज उसमें जो विभीषण थे, वो विभीषण रावण राज्य में रहते हुए भी नहीं बिगड़े। इसी को देखते हुए ना मैंने ये सोचा कि बच्चे हैं, लेकिन हमारे बच्चे क्या है कि अभी मतलब ग्रो कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है। हम उनको प्यार से डांट के थोड़ा मतलब कभी कभी पिटाई, वैसे पिटाई नहीं करूँगी ज़्यादा, तो वो समझ नहीं है। और ऐसे इस टाइम बच्चों को समझाना बहुत ज़रूरी है, और बॉडी थकानी बहुत ज़रूरी होती है, नहीं तो बच्चे का दिमाग ना बहुत डाइवर्ट होता है उल्टी सीधी चीज़ों के अंदर। ये देखिए अब ये पता नहीं क्या कर रहे हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रही। अभी तो कुंभ में इतना कुछ हुआ था और अब ये फिर उखाड़ दिया। ये पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे लग रहा है रेती हटा रहे होंगे तो ये टूट गया। और नज़ारा देखिए, गंगा जी का जल कितना साफ़ हो गया ना, और उसमें ये लाइटें जो बढ़ रही हैं। और इस टाइम दो चार लोग घूम रहे हैं, बाकी मैं अकेली हूँ। तो भाई इसी बढ़िया नज़ारे के साथ गुड इवनिंग कर लेती हूँ। गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और मेरी तरह गंगा जी के दर्शन कर रहे होंगे मेरे साथ। ये भाई साहब मिले हैं, ये गुड़गांव से हैं, राजीव गुलिया। और नमस्कार, मेरा नाम रंजीत है। राजीव गुलिया। गुलिया। और आप? मेरा नाम रंजीत सिंह है। अच्छा जी। और आप? मैं सुनील कुमार, गौतम बुद्ध नगर। अच्छा जी। और आप भाई साहब? सत्येंद्र। अच्छा जी, दिल्ली से। तो ये सब भाई साहब चैनल देखते हैं, और मैं किसी भी टाइम आलू मुझे कोई ना कोई मिल जाता है जान पहचान वाले। बस आप लोगों का आशीर्वाद है। करते रहेंगे ऐसे ही करते रहेंगे हम काम, और हमारे लिए कोई सेवा होता नहीं टाइम। बिल्कुल बेटा, थैंक यू। ये भाई साहब मेरठ से आए हैं, और ये मैं कहूँ ना, मैं गंगा जी पे आऊँ और मिले ना, रात को भी पकड़ लेते हैं लोग। और बेटे क्या नाम है आप दोनों का? अनन्या और नव्या। और ये प्रीति और भाई साहब अनुपम अग्रवाल मेरठ से आए हैं ये भी। थैंक यू जी। मुझे पता ही नहीं था, मैं इंस्टाग्राम से लाइव आई आज, और ना बिल्कुल भी नहीं पता था कि इसमें लाइव, लाइट ऑन करती, 2 ज्वाइन कर सकते हैं और लाइव चैट हो सकती है। मेरे को सरिता जी बार बार कहती थी लाइव आओ। फिर मैंने उनको ज्वाइन किया, ऐसे करके 6 लेडीज़ को मैंने ज्वाइन कर लिया था। तो मैं वही बोलती थी 1-1 सेकंड 2-2 सेकंड के लिए हाय हेलो हो जाएगी, तो कम से कम फेस टू फेस आप एक दूसरे को पहचान सकेंगे। तो इंस्टाग्राम पे कर लीजिए, मैं इंस्टाग्राम पे भी लाइव आया करूँगी बीच बीच में, ताकि हम एक दूसरे को जान सकें और एक दूसरे का फेस देख सके। भाई मेरा तो देखते हैं, मुझे भी देखना चाहिए ना। तो उसकी आइडिया है इंजॉय लाइक लोकल, सेम चैनल के नाम से है, इंजॉय लाइक लोकल। देखिए ये ऐसे लाइव हो रहा था, ये 2 जनों से मैं कांटेक्ट कर पा रही थी। ये हमारी चंपो बता रही है कि 4-5 जनों से हो जाता है। मुझे नहीं पता था, अपने माँ बाप को समझाना चाहिए। देखिए आप भी कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे इंजॉय लाइक लोकल के नाम से आईडी है, उसमें हम लाइव चैट कर सकते हैं। हमारे लैपटॉप से भी हो सकती है हमारी। क्या हम 4-5 जनों को इंस्टाग्राम डाउनलोड करके फिर उस पर लॉगिन करना पड़ेगा, आपको पासवर्ड नहीं पता अपना उसका, है ना। किसी को पता हो तो मुझे बता देना, जानकारी दे देना। जानकारी का अभाव है, शर्मा जी चले गए। अब हमारे भाई साहब हैं, वो अपनी पोती की बातों में आ गए। द ब्लशेस्ट न्यूड्स मेबलिन का ये भेज दिया है उन्होंने, आई शेडो। उन्होंने बोला दीदी ना 15-16 साल की हैं तो पक्का मेकअप करती होंगी। बच्चे करते हैं ना तक, पर दिया तो ऐसी है हमारी, मतलब वो मेकअप का शौक वोक नहीं है उसको इतना, तो सिर्फ लाइनर के पीछे पड़ी रहती है। मेरे से ना वो भी ना लगे तो वो भी, यार वैसे वो ऐसी अच्छी लगती है, जब मेकअप करती है तो अजीब सी लगती है। अब ये भाई साहब भी बहुत दूर से आए हैं, एक तो आकाशा जी आई थी और एक उसके बाद झुमरी तलिया झारखंड से भाई साहब आए हैं, अनूप भाई साहब, और आप सीमा जी। और इनकी स्टोरी मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी है, आप ये भाई साहब खुद ही बताएंगे। नहीं, हमें तो भाई आपसे बहुत ही मोटिवेशन मिला, प्रेरणा मिली। बस छोटी खुशियाँ छोटी छोटी चीज़ों में, बस एक शब्द में पूरा वो कह दिया इन्होंने, एक जरा सी उसमें ना। धन्यवाद भाई साहब। 20 मिनट हो गए मुझे, 20 मिनट बॉडी को वार्म अप करते हुए, तब जाके इतनी स्टिफ है। तो मैंने डिसाइड किया है कि एक दिन वॉक करूँगी और एक दिन एक्सरसाइज कर। सर्दियाँ आ रही है ना, इसमें स्टिफनेस भी बढ़ जाती है। कल भैया मिल के गए, कह रहे डब्बे में मत जाओ, अंदर गूंद के लड्डू हैं, गूंद के लड्डू बनते हैं ना पंजीरी। आज मैं आपको
मेरे को एक 2-3 लेडीज़ ने कमेंट किया था, जेंट्स भी बोल रहे थे कि सर्वाइकल और स्पाइंडिलिसिस, जो स्पाइंडिलिसिस है उसकी एक्सरसाइज बता रही हूँ मैं। नेक में रहता है, हेड में रहता है, आइज़ के आगे मतलब अंधेरा छा जाता है। इस तो बहुत सारी है, लेकिन जो 3 मेन है ना, अगर आप वो करोगे तो 10 से 11 दिन के अंदर आपको आराम आ जाएगा। किसी भी उम्र के लोग भी कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात, अगर इसको आप वॉक करके करेंगे ना, जैसे वॉक करके कर आए तो उसके बाद करेंगे तो आपकी बॉडी वार्म रहेगी, तो अच्छा रहेगा। मैंने खूब देर से, मेरे को कम से कम 1 घंटा हो गया एक्सरसाइज करते हुए अपनी, तो मैं उसके बाद इसको करने जा रही हूँ, तो बॉडी गर्म है मेरी। सबसे पहले एक्सरसाइज है कि शोल्डर में आप इनहेल करेंगे, डीप इनहेल। और ये जो शोल्डर है, इनहेल करते टाइम, इनहेल जब करेंगे तो ऊपर लेके जाने हैं और एक्सहेल करेंगे तो नीचे लेके आने हैं। इसको आप 11 से 12 बार कीजिए। अब इसका उल्टा करना है, जैसे पहले हम ऊपर लेके गए थे, अब हम आगे से ऐसे लेके जाएंगे, मतलब उल्टा, अपोजिट। इसको भी 5 से 7 बार कीजिए। अब नेक्स्ट वेरिएशन करेंगे, इनहेल करते हुए ऊपर शोल्डर, एक्सहेल करते हुए डाउन। इसको भी 5 से 7 बार कीजिए। पता आपको बताती हूँ ना तो मेरी भी रिकॉल हो जाती है एक बार। वीडियो ज़्यादा लंबा ना बढ़े, इसलिए मैं हर एक्सरसाइज को ज़्यादा नहीं करके दिखा रही हूँ, पर आप उसको करिए। मतलब 10 बार करिए, मैं 2 से 3 बार ही करके दिखा रही हूँ। नेक्स्ट वेरिएशन ही होगा। और पहले मैंने दिखाया था ना, जैसे आपके हाथ मिले तो ज़्यादा अच्छा होगा। ये ट्राई कीजिए, ज़बरदस्ती मत कीजिए, नहीं मिल रहे तो कोई बात नहीं, ऐसे करिए, लेकिन ट्राई करने में कुछ नहीं जाता। अगर होते हैं तो कर लीजिए। दूसरी वेरिएशन थी एक्सहेल, और याद रखिए ये एक्सरसाइज बहुत स्मूथ होंगी, झटके नहीं लगेंगे। है इसी में ना वेरिएशन आ जाती हैं। ये अगर ऐसे करोगे बिल्कुल गलत है। ये इनहेल, एक्सहेल, फिर अप डाउन, इनहेल, एक्सहेल, फिर ये पुश करना है। जितना ज़्यादा हो सके पुश कीजिए। इधर से हाथ को पुश कीजिए, इधर से अपने, फिर दूसरा है पीछे से पुश कीजिए, आगे से हेड को और पीछे से हाथों को पुश कीजिए। और आपके यहाँ जो ये जो 2 गड्ढे होते हैं ना साइड में, इनको आप हल्के हल्के प्रेस करिए। ये सिंपल है, करिए और देखिए 10-11 दिन तक लगातार करने से देखिए और बताइए कि कितना आराम पड़ा है। एक मेन चीज मैं भूल गई है, मैं खुद प्राणायाम करने जा रही थी तो याद आ गया। भ्रावरी प्राणायाम करना है ओम चैंट के साथ। 3 उंगलियां यहाँ और 1 यहाँ। इनहेल, एक्सहेल, ठीक है जी। आज का ज्ञान यहीं तक। ध्यान रखिए, आपको बहुत आराम मिलेगा, करके देखिए। ये छोटी छोटी एक्सरसाइज डेली रूटीन में अपना लेंगे ना, 3-4, ज़्यादा नहीं तो 5 से स्टार्ट कर लीजिए, 5-5 करिए। वैसे ये घर में बैठ के आराम से हो सकती हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर हाँ, स्ट्रेचिंग करके घर में भी करेंगे, स्ट्रेचिंग होनी चाहिए अच्छी। इतने हेलीकॉप्टर जा रहे हैं आर्मी वाले। एक तो बिल्कुल यहाँ से उड़ के गया था वो, मतलब एक नहीं, कम से कम 7-8 जा चुके हैं। पता नहीं क्या हो रहा है। मैंने सुना है कि प्रधानमंत्री, वो राष्ट्रपति जी आ रहे हैं परमार्थ में, पर आर्मी के ऑपरेशन, वो आर्मी के हेलीकॉप्टर ऐसे सीधा समझ नहीं आ रहा कुछ। आज बनाएंगे बथुए के भरवा पराठे। सर्दियों में फ़ायदा होता है वैसे, ये हेल्दी चीज़ ना, ये गरम गरम पराठे खाने का मज़ा आता है। और इसका पानी भी मैं यूज़ में ले लूँगी, इसको फेंकूँगी नहीं। असली तंत्र तो इसी के अंदर होता है। पता नहीं, ऐसा लग रहा है कुछ तो हुआ होगा। क्या हुआ है? कंटिन्यूस आ जा रहे हैं। मैं बिना माइक के भाग गई और पता नहीं आवाज़ भी कैसी आएगी। इसको ना थोड़ा सा वो लेके हरी मिर्च डालिए बस, और नमक डालो, फ्राई कर लो अच्छे से, पानी सुखा लो। अब ना जरा सी हींग भी डाल देती हूँ। हींग बड़ी ज़बरदस्त है, अभी तक
थोड़ी देर ऐसे छोड़ देती हूँ इसको ताकि पानी जो होगा वो सूख जाए। अब सारा जो पानी है ना इसी पानी में गूंद दिया आटा जो है। हमारी मम्मी कहती थी, शर्मा जी की मम्मी मतलब हमारी, सारा तंत्र तो पानी में चला जाता है और पानी फेंक देते हो तुम लोग। मेरी समझ में नहीं आ रहा ये रखे रखे कैसे चटक गया। मैं अभी उधर ही गई थी थोड़ी देर के लिए और देखा तो ये चटका हुआ मिला मुझे कांच। और अब मुझे लगता है कि कढ़ाई का ढक्कन तो अलग से आता भी नहीं होगा, आता होगा तो पूछ के आना पड़ेगा। और अभी तो ये मैंने हटा के देखा था, नहीं ऐसे बिल्कुल चटका हुआ पड़ा था। ये दिया आ चुकी है स्कूल से, उसके लिए बना रही हूँ बथुए के पराठे, इसीलिए भरवा पराठे टेस्ट करके यही दिखाएगी। ये कह रही थी कि आप मुझे टेस्ट करवाती हो इसलिए सब चटोरी बोलते हैं। तो मैं एक बात बता दूँ, चटोरी नाम ऐसा ही नहीं पड़ा। बचपन में शिवांगी थी जब, वो क्या करती थी, वो फेमस थी कि वो डांस में लगी रहती थी स्टेज पे, डांस में। और उसको वो सब खाना सबसे लास्ट में खाती थी शादियों में मतलब कहीं भी जाती थी तो डीजे पे पहुंच जाती थी। और ये क्या करती थी, और खाने की उसको चिंता नहीं होती थी। ये पहले पेट पूजा करती थी फिर डीजे वीजे पे जाती थी। तो बताओ कि चटोरी नाम सही पड़ा है कि नहीं पड़ा? पेपर तो दे रहे हैं, अब अपना पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हैं, बाकी भगवान की मर्जी अब कैसे वो आएंगे, इतने खा लेते हैं फिर। ये भाई साहब कल आए थे झारखंड से, भाई नाम भूल जाती हूँ मैं बार बार, बहुत सा एक बार नाम याद कर लो फिर हो जाएगा। ये देखिए ये गोंद का लड्डू बना के लाए थे, पंजीरी जिसको बोलते हैं, खा के देख। ये पसंद इसीलिए आया, बहुत कम मीठा और बहुत टेस्टी लड्डू है। पेट पूजा कर लेते हैं, बाद में देखेंगे नंबर कैसे आए, पिटाई होगी बहुत बता दी जाएगी। अरे दिया मम्मी कल के लिए क्लिप्स निकालती है और यहाँ पे सारी यहाँ पे इधर बुक नोटबुक ये वीडियो बाद में आएगा। क्लिप नंबर कौन सी है, ये कौन सी है। हाँ इतनी मेहनत करके ना एनिवर्सरी वाली मूवी वो निकाली थी मैंने क्लिप, और पहले पूरा लिखना पड़ा कि व्लॉग नंबर ये है, व्लॉग उसका नंबर, क्लिप नंबर ये है, फिर उसको एक एक करके निकालना पड़ा। संदीप भैया आए दिल्ली से मिलने, और ये आयुष, ये अनुपमा, और ये क्या नाम है, नाम बताओ बेटा। बदरिया है। कहाँ जाना है? गंगा जी में स्नान करने चले? गंगा जी में स्नान की बोल रही है, हैं? क्या नाम है भाई बता दो, ये आयुष बता दो। हर्षिता, अक्षिता। मैंने सही आइडिया लगाया था भैया, परमार्थ में रुके हैं, राष्ट्रपति जी आ रहे हैं 28 को, तो हेलीकॉप्टर अभी से उन्हीं की सिक्योरिटी के लिए घूम रहे हैं। और इतने ज़्यादा हेलीकॉप्टर थे ना सुबह, तो बहुत मतलब कम से कम हाँ हर उसमें जा रहे थे। ऐसा क्या डर हो गया? हाँ, और सारा मेरे ख्याल से वहाँ परमार्थ भी खाली हो जाएगा, सील कर देंगे कल। ये संदीप भैया पता नहीं एक तो ये क्या लेके आए हैं, बुद्धा जी। बुद्धा कहाँ है बेटा? देख लो, सीधा करो। ओहो ओहो वाह, लाइट वाले हैं। अरे वाह ये तो बहुत सुंदर है, मेरे को दे दिया करो। नहीं ये देखिए मीठा, आज ही जिसको खाने आना है हमारे घर आइए, है ना दिया? वो भी बंद करो। अरे वाह बहुत सुंदर गिफ्ट है, सच में कितने सुंदर लग रहे हैं ना। ये तो मेरे को ना फिर डेकोरेशन के लिए वो बनाना पड़ेगा। आप बनाती नहीं हो, आप बना कर रही हो। अरे लाऊंगी ना। तो क्या बनाओगे? कोना कौन सा? एक कोना ले लेंगे, ये वाला कोना ले लेंगे अपने बेड पे। हाँ, हमारी सोसाइटी में ज्योति को तो आप बहुत सारे लोग जानते हैं, केदारनाथ जी के रावल जी आ रहे हैं। एक्चुअली क्या है कि ज्योति अब यहाँ से जा रही है, उनके हस्बैंड की इंदौर शिफ्ट हो चुके हैं, वो तो चले गए थे पहले ही, ये 1 महीना और रुकना था इनको, तो अब इस 5-6 दिन के अंदर ये भी जाने वाली है। तो आज केदारनाथ जी के रावल जी आने वाले हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि जा नहीं पाए तो उनसे मिल लेते हैं। इसने ना एक पराठा खाया था और इसको लगाई फिर से भूख, और मैं खा गई इसका। अब मैं तो क्या कहते हैं, 4 बज रहे हैं। हाँ तो 4 बज रहे हैं ना, तो वो उस पराठे से भूख नहीं लगती। तो देखने में तो पूरे बिरयानी जैसे लग रहे हैं। और क्या, मैंने बनाए ऐसे इस तरीके से मटर वटर, इवन मैंने धनिया भी डाला है इसके अंदर। बाबा जी ने मुझे नंबर दिया था, गिर गाय का घी मंगवाया है ऑनलाइन गुजरात से, और ये 2600 रुपये किलो था। ये किसी ने मंगवाया भी था मेरे से, और इसमें 440 रुपये टैक्स अलग से लगा है, 40 पता नहीं 30। चॉकलेट सा कुछ लिखा? अच्छा है, चॉकलेट सा डब्बा है। भाई साहब कितनी जबरदस्त पैकिंग है ना भाई साहब, ये बाहुबली का हाथ है। मुझे जाना पड़ेगा, दिया इतनी बदतमीज है ना, मेरे को थकान हो रही थी बहुत ज़्यादा। मैंने कहा तू चली जा, करी मैं नहीं जाती।
भोलेनाथ महाराज की जय। बम बम भोले बाबा की जय। होप आपको आज का वीडियो पसंद आया है, तो पसंद आया तो इसको लाइक कमेंट शेयर कीजिए, और मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट हैंडल नीचे है, उसको भी फॉलो कर लीजिए। वहाँ पे मैं बिहाइंड द सीन्स डालती रहती हूँ और जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी के वीडियोस भी डालती रहती हूँ।